ब्रदर चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशमार वशत कनी चूँकि कराचिया दुजी डूंगी और डकैती वारदात कस्ते हैं आनी तो का अमुक रोचे बुनियादा गिशी आहानी कराचिया डकैती वारदात कस्ते हैं कंट्रोल बुआ नहा निगरान दौरे हुकूमत मगनिक मजनी पैमाना या डकैती बुता वदी के मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोड़ बुता तो आया कराची डकैती ज़िम्मेदार कैसे निगरान हुकूमत गुश्ता बल्कि वस्ते के 2 माह मौजूदा हुकूमत कैसे हैं कार कनगाएँ अमन अमान सूरत आला कंट्रोल कनगा अहम सरजमा बेस हो गई तो कराची में कहते कि एच मरदम महफूज नहीं तो पिसरा मदिस्ता के मर्देन डकैता निशाना जोड़ को तगा आनी कीमती सामान मोबाइल वगैरह बुरतगा नू जालबूल के मस्ता आम दोस्त डोंगा दस्ता महफूज ना बल्कि कम शराब कनक बा आनी पर्स आनी मोबाइल और कीमती सामान कैसे हैं पच के रखबा तो हमें बड़ा नू डोंग या दोस्त के अस्ता डकैत अस्ता या स्ट्रीट क्रिमिनल अस्ता आम होती तरीक़ा वारदात तब्दील कुता बल्कि नियम SOPs बुतगा आम बदल कनक बुतगा चर्शिया आम मरदम के हस्ते हैं मुतासर हैं तो 6 बुनियादी वजह हैं कि कराची दुजी और डूंगी वेल वाक़ आप पुलिस नाकाम है तो कुछ कमी भी बाज़ें अवाल हाँ कि पुलिस एजेंट के हस्ते बाज़ें जराइमा एजेंट मुलवसी तो बाज़ें टीम पुलिस के हस्ते होती सरकारी ड्यूटी करने का पद दोमी वहदा रोते हैं डूंगी या दूसरी वेल वाक़ आवार भी तो इसे कंट्रोल करने के हवाला मगंदे के बाद इकदाम कना गामगी जूरग आई सिंध अहकाम सिंध हुकूमत अहकाम के बावजूद छोड़े इम्प्लीमेंटेशन कनक नबूता तो वस्तंगे रोचा मजिस्तिका के वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मसन नकुयत का तो चर्शिया पद एक इजलास ही बुतगा आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सरबराही तो मुराद अली शाह सिंध सर वज़ीर MQM निमगा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी IG सिंध वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला अवार था तो दोमिनी मकामा कहते के कराची से FCT प्रोजेक्ट जंगी बुनियाद मुकम्मल करने के हवाला सिंध हुकूमत सदर ममलकत निमगा अहकाम जारी कनक बुतगा ये गुशक बुतगा के कराची दूसरी डूंगी है बेलो वाक़ कैसा आनी गिरदार कनक भी तो दोमिनी मका सदरा इजलास के दौरान ब्रीफिंग देख बुता के स्ट्रीट क्राइम इदारा के वास्ता शाइन फोर्स के इस्तेमाल कनक बुता पुलिस 160 गाड़ी 120 मोटरसाइकिल आदियक बुतगा तो पुलिस मददगार 15 के अस्ते आइए असर नो तश्कील कनक बुता या जोड़ कनक बुता पुलिस के बावजूद मगंदे के कराची वेल वाक़ था छोड़े कमी आगा नहीं बल्कि शितु का गिशी आ गई तो ब्रीफिंग का भी शक बुता के इस साल बिंदाती 4 माह जुर्मा अवारी मरदम के अस्ता तो आन के अलावा 5229 केसेस के हस्ते रिकॉर्ड बुता तो 2020 से हमें अरसा 5000 से 150 केस रिकॉर्ड बुते यानी 100 हफ्ता 2 वाक़यात के हस्ता तो का कमी बुता तो दोनों में बाज़ वेल वाक़ हाँ मगन्ने के आम मरदम जालबूल खास तौर पर एक पदामा कुशन के जालबूल के हस्ता हम महफूज ना तो जालबूला मजने पैमाना या लुटपुल कनक भी या आना कम शरप कनक भी आनी चीज़ बरकबान तो अम्मे वाला का पुत्रान बरजाए में नम्रदारी कर गए डॉक्टर जब्बार कटक साहब के सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कराची सूरत हाल सराई गहरी नज़र आइयों के पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कराची की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो हम ये भी देखते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद हैं अब जो हैं ख़वातीन भी उनके हाथों महफूज नहीं है उनके पर्स छीन कर उनको जो है बेइज्जत करके उनके कीमती सामान चुराई जाती हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि जो है कराची शहर में डकैती सरेआम हो रही है पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई इकदाम नहीं लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। देखे ना मसला ये है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है ना जराइम को कंट्रोल करें। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ तो हमारे पास जो है ना मिसाल जो है ना UAE की है जहाँ पर जो है ना 80 से 90% फॉरेनर होते हैं लेकिन मसला ये है कि वहाँ कितना अमन व अमान है। इक्का दुक्का वाक़यात का कोई नहीं लेकिन जब सीरीज से वाक़यात हों तो इसकी वजह से जो है ना ये मामला जो है बड़ा तशवीश का बायस है। वजह यह है कि जिनको अमन व अमान कायम करना है वो अमन व अमान के काम के में संजीदा नहीं है वो अमन व अमान के क़याम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है बल्कि यह है कि उनका एक हिस्सा इन मुजरिमों की वो जो है ना वो करता है पुष्पराई भी कर रहा है।
तो डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि जब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी, वज़ीर आला जो हैं मुराद अली शाह जब नए नए वज़ीर आला बने तो उन्होंने सारा मलबा जो है निगरान हुकूमत पर डाल दिया था कि उसकी वजह से जो है जराइम पेशा अफराद जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गया है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है, इस कच्चे के इलाकों में भी वाक़यात में इजाफा हुआ है। लेकिन अब 2-2.5 महीना इस हुकूमत को हो गया है तो अभी इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। तो जब उसने उसके ऊपर मलबा डाला था तो मौजूदा हुकूमत खुद क्या कर रही है? देखिए, वैसे मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब को जो है ना मलबा वो नहीं करे, एक तसलसल है। और वो तसलसल जो है ना वो इस वजह से है कि कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे पास नहीं है। असल में सबसे बड़ा मसला जो ये है कि एक इख्तियारात जो है ना वो मरकज से सूबों को मुंतकिल हुए, और लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से सूबे का मसला था, तो सूबे से जो है ना ये इख्तियार नीचे बलदियाती इदारों को मुंतकिल होने चाहिए, यूसी के लेवल पे, यूनियन काउंसिल की सतह पर। और वहाँ की जो है ना इसी तरह पुलिस को और थानों पर उनका इख्तियार होना चाहिए था। लेकिन जो है ना जितनी आवर सेंट्रलाइजेशन है, उस आवर सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है ना आप आईजी या डीआईजी बड़ा ही जो है ना नेक और पास भी लगा दें, लेकिन ऊपर से भी और नीचे से भी और दाएं से भी और बाएं से भी जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वही जराइम को फरोग दे रहा है, और वो खुद भी मुजरिम है जिनके हवाले जो है ना अमन अमान है। देखिए, मैं जो है ना ये मेरा दावा है कि थाने का मुहर्रर जो है वो अगर उसको जो है ना ये तैयार कर ले कि उसके इलाके में जराइम नहीं होंगे, तो वो जो है ना जराइम को कंट्रोल कर सकता है। हमारे पास मुल्क के अंदर पुलिस का निज़ाम तंजीमी एतबार से बड़ा बेहतर है, लेकिन ये है कि जब विल ना हो और जब जो है ना थाने की जो है ना और सरकारी अफसर हो, सरकारी लोग हों और पुलिस हो, सिपाही हों और जो भी हों, उनको जो है ना अपनी आमदनी जो है ना वो जो उनकी अपनी तनख्वाह है वो उनको कुछ ना लगे, लेकिन ये कि जो ओहदा जो है वो ओहदा उनके लिए जो है ना एक एटीएम बन जाए, तो हमारा मान नहीं कम कायम हो सकता। तो डॉक्टर साहब जो पुलिस की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि पुलिस कुछ जगहों पे खुद इस तरह के मामलात में एक जो क्राइम्स में मुलव्वस है। हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकार वो भी मुअत्तल हुए थे। तो जब कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से या पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनका एहतसाब करेगी, तो आप नहीं समझते हैं हालात थोड़ा बहुत बेहतर हो सकते हैं? देखें, हम जब पुलिस की बात करते हैं तो हमारा जो है ना सारा नजला जो है ना पुलिस के आम सिपाहियों पर होता है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस के जो है ना के मुलाजिम जो है वो सबसे ज्यादा मजलूम है। उनको जो है ना वक्त पर खाना नहीं दिया, ड्यूटियां जो है ना उनकी छुट्टियां नहीं होती हैं हफ्तेवार, और वो जो है ना 12-12 घंटे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में जो है ना उनको ड्यूटियां देनी पड़ती हैं। उनकी मेजॉरिटी जो है ना वो सब है, और बाकी जो है ना पुलिस के महकमे में चंद लोग हैं, उनके तलने हैं, और निज़ाम पुलिस का उनके हाथ में है। तो इस तरह से नहीं ठीक होगा। आपको जो है ना पुलिस का निज़ाम जो है ना वो कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर जो है ना आप इन चीज़ों को नहीं बेखूनी कर सकते। तो लेकिन एक को सस्पेंड कर देना वो उसका है ही नहीं। है जब जो है ना डीएसपी से, एचएसओ से उनके इलाके की जराइम की जो है ना वो पूछगछ ना हो, और मतलब ये है कि वो पुलिस के निज़ाम को अपनी आमदनी अरबों रुपए, खरबों रुपए आमदनी का जरिया बनाए, तो फिर तो अरबों रुपए, खरबों रुपए पुलिस के निज़ाम से हासिल हो रहे हैं जो फैसला करने वाले लोग हैं, लेकिन अवाम तो पिस रही है ना, और पुलिस के आम मुलाजिम भी पिस रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो हम ये भी देख रहे हैं कि कल जब जरदारी साहब की ज़ेर साथ एक इजलास हुआ, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, आईजी पुलिस थे या दिगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह थे वो भी शरीक थे। तो जरदारी साहब ने वज़ीर आला सिंध को ये कहा कि पुलिस पता करे कि कराची से चोरी गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन जाते कहाँ हैं। तो ये मतलब एक अजीब सी चीज़ लग रही थी कि पुलिस है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनको ये नहीं पता कि जो चीज़ें
चोरी होती है कराची में स्ट्रीट क्राइम पता के है दौरान? सबको, सबको सब कुछ पता है। आपकी गाड़ी से एलसीडी चोरी हो जाए, वो अगले दिन जो है ना तिब्बत सेंटर की मार्केट में पहुंच जाता है। पता सबको है। अच्छा। कोई इलाज नहीं करना चाहता, इसलिए कि इलाज करने में जो है ना उनके अल्ले तल्ले खत्म हो जाते हैं। सिंध के अंदर डाकू है, डाकू पुलिस की पनाही एजेंसियों की बना। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें आईएसआई से भी पूछताछ किया जाए कि जिसको जो है ना जो उड़ती है चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो ये जो है ना इनके हथियार कैसे आए इनके पास। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा कि जो आपने बात की डाकुओं की, सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे भी ये कहा गया कि वहाँ जो है उनके खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करना है। तो इससे पहले भी रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब भी हम देखते हैं कि लोग अगवा हो रहे हैं, उनसे तावान लिया जा रहा है, या जो लोग अगवा होते हैं उनके जो लवाहिकी नहीं वो तावान अदा करके फिर जो है बाजियाब होते हैं। तो उसके पास जो है अस्सास हथियार, आलात और ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि जदीद तरीन होते हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कच्चे के इलाके वहाँ हालात इंतहाई ख़राब हैं, उसको कंट्रोल करना जो है अब मुमकिन हो जाएगा अगर नेक नियति से पुलिस और रेंजर्स की बात हो रही है कि वो कार्रवाई करें? के डाकू हमारे जो है ना MNAs, MPAs, हमारे जो है ना पुलिस अफसरान, हमारे जो है ना एजेंसियों के अफसरान, इंटेलिजेंस एजेंसियों, ISI समेत, इन सब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये सब जो है ना वो यानी कि है। और हर एक बंदे के, अभी आप देखें ना कि बलूचिस्तान से असला आ रहा था, कौन पकड़ा गया? उससे किसी ने पूछगछ की, वो जो गिरफ्तार हुआ कैसे जल्दी छूट गया? तो डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे जो है कुछ साफ़ी दोस्त तो बलूचिस्तान के हालात के हवाले से जब तबसरा करते हैं तो कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हैं, वहाँ तो कुछ सहूलियात ही नहीं है। हम देखते हैं ना CCTV कैमरा है, ना ऐसे हालात हैं जिससे जो है जराइम पेशा अफराद या दहशतगर्दी को काबू पाया जा सके। लेकिन कराची में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कराची शहर में वहाँ पुलिस भी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स भी है, दूसरे इदारे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कंट्रोल से बाहर हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये बताऊं कि आप ये देखिए कि जब बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम थी और नसीरुल्लाह बाबर जो है वो वजीर दाखिला था, MKM की यहाँ बड़ी दहशत गर्दी थी। नसीरुल्लाह बाबर ने इसी पुलिस की मदद से वो है उनकी सारी दहशत गर्दी को जो है ना उन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। नवाज शरीफ के दौर में सिंध के कच्चे के इलाके में इसी पुलिस के जरिए ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जब आप जिनकी जिम्मेदारी है अमन अमान, जब वो जराइम को ख़त्म नहीं करना चाहते, जराइम को रखना चाहते हैं, क्योंकि जराइम की वजह से अवाम हमेशा खौफ और हरास में रहते हैं, उनको अपनी जान की फिक्र लगी रहती है, तो बाकी मसाइल के बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर जारुका डॉक्टर साहब गपुत्रान कनगा सूरत हाल हवाला खासतौर पर सिंध कच्चे डाकुए दोमनी मुझे कराची स्ट्रीट क्राइम्स के हस्ते आइए तो कगिशी आने कंट्रोल बोगाने चुके मको शिकायतें कि जालबूल के हस्ते महफूज नहा जनक बाँ या आनी चीज़ पच गिरक बाँ कीमती सामान और हमें बड़ा दुरुस्तें सहूलियात CCTV कैमराज या दिगर जदीद आलात मौजूद होगा बावजूद के हस्ते आनी खिलाफ कार्रवाई नबी तो बाज़ें हवालकार के हस्ते कराची या दिगे दमगा ताल्लुक़दारा बलूचिस्तान आलात सरा तबसरा कना बलूचिस्तान दहशतगर्दी हवाला या जराइम पेशा अफराद हवाला भले मगंदे कि हमें दुरुस्तें चीज़ वदी के एक मज़ा कराची शहर वणी एक जदीद शहर या दुरुस्तें आसराती मौजूद हैं उदा चीज़ चेयर ने बल्कि बावजूद के हस्ते इदा चोड़ें तबसरा तजिया नकना या अमा जिम्मेदार के हस्ता आने के अलावा चोड़ें अपना करना चूँकि डॉक्टर साहब चीज़ी आलाता नहीं सरा या चीज़ें वाक़याता नहीं सरा या दोनों चीज़ें अकाय के सरा का पुत्रान कनगाई गुशक हमेशा के गुस्तगे रोचा जरदारी साहबा वज़ीर आला सिंध या दिगे इदारा के हस्ता हिदायत को तक के पुलिस चीज़ पता बिका मालूम बिका कराची दूसरी बुतरी गाड़ी मोबाइल फ़ोन के हस्ते कुजा रवा चूँकि ये दुरुस्त जानक बाँ के वदी मोबाइल फ़ोन मल्लुका ची दूसरी कनक बाँ कुजा बा कनक बरक बाँ या गाड़ी यानी सामान दूसरी कनक मोटरसाइकिल चे वड़ा बा कनक बाँ उसी तो कई दस्तमानी पुलिस के बावजूद के हस्ते कार्रवाई आने खिलाफ चोड़े कनक नबी मदार चारों का ब्रेक के बाद बुत पता साड़ी भी का पुत्रान करें।